क्रिप्टो स्टॉक्स के बारे में जानना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप फाइनेंस बैकग्राउंड के नहीं हो, किसी और बैकग्राउंड के हो, इंजीनियरिंग के हो या मेडिकल के हो, और आप शुरू करना चाहते हो, सो यूर ऑन द राइट वीडियो एंड यूर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म, क्योंकि आज हमारे साथ देव्यांश बत्रा एंड ही इज़ अ फिनटेक एंथुसियस्ट, और वो हम मेरे सीनियर भी हैं एंड ही इज़ फ्रॉम NSUT. सो ही विल गाइड अस एंड मैं उनसे कुछ सवाल पूछूंगा, उनसे डिस्कस करूँगा. सो स्टे ट्यून विद द वीडियो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं और बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है. सो लेट्स गो टू द वीडियो एंड भैया प्लीज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ and tell us how you started and how you entered it. So hi everyone, I'm Devyansh Batra and my major domain of interest is the financial markets and trading. So यार मेरा स्टार्ट बहुत ही ड्रामेटिकली हुआ था. आई जस्ट सॉ वन ऑफ दोस एड्स जिसमें वो एक ट्रेडर का ग्राफ दिखाते हैं, ऊपर 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 प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट. तो मुझे एक्चुअली लगा ऐसे ही कुछ हुआ होगा. दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. एंड व्हेन आई एंटर्ड आई गॉट टू नो कि नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है, बहुत कुछ होता है मार्केट में उसके अलावा. सो यस, दैट्स प्रैक्टिकली हाउ आई स्टार्टेड. Okay, so how you get into the market? आपने कहाँ से शुरू किया? यार मैंने जो शुरू किया था वो जो जिस ट्रेडर का एड था ना, सो दैट वाज अ यूएस ट्रेडर और उसका एक कोर्स था मार्केट के रिगार्डिंग जो $2000 का था. तो मैंने कुछ नेट पे ढूंढा कि फ्री क्रैक कोर्स इस ट्रेडर का ये वो और मुझे थैंकफुली मिल गया. बस वहीं से शुरू किया था. एंड दैट वाज ऑल अबाउट क्रिप्टो करेंसी. सो आई स्टार्टेड फ्रॉम क्रिप्टो बेसिकली. और अभी हाँ मैं स्टॉक मार्केट में भी हूँ. सो यस, आई प्रीटी मच डू एवरीथिंग. And when did you started? It all began in 2020 mid. So मैंने बिटकॉइन को एक्चुअली $15,000 पे देखा है और आई होप अभी जल्दी वापस भी आएगा शायद. And in the beginning की आपके पास थोड़े funds थे आपके खुद के पास या फिर you like took from your father or somewhere like what was it? यार वो स्पेसिफिकली कुछ सेविंग्स थी जो मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए करी थी. Okay. तो दे हैंडेड इट ओवर टू मी एंड वहां से मेरी जो भी स्टार्ट हुई थी. यार उस टाइम पे भी ना मैंने बिटकॉइन का जैसे पिछला ग्राफ देखा. सो इट एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम 3000, मतलब जो उसकी वो वाली रैली थी 15,000 तक वाली, वो 3000 से शुरू हुई थी. तो मुझे लगा बिटकॉइन बहुत ओवर प्राइस्ड है, अभी नहीं खरीदना चाहिए. और फिर बस उसके बाद 15,000 से वो नीचे आया ही नहीं. फिर उसके बाद ऊपर ही ऊपर जाता गया. आई जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम बेसिक कॉइंस लाइक इथेरियम. इथेरियम मेरे पास था, बाइनेंस था और डॉट पोल्का, मतलब काफी सारे कॉइन्स थे ऐसे जो उस टाइम पे एट रेट ऑफ सेंट्स थे. So what do you think, भैया? Is it the stock market or crypto? Is it a gambling? Is it a gambling or it's a mind game? So what I personally think, any sort of a financial market is a pure mind game. मतलब actually what I believe is human tendency बहुत repetitive होती है. एक certain pattern observe करने के बाद एक confirmed result ही मिलता है. So that is why the study of graphs, the technical analysis is very important. Because in general past में वो चीज हो चुकी होती है और इंसान उस पर react कर चुके होते हैं. So we expect a very similar reaction this time also. So that's why I believe gambling तो बिल्कुल भी नहीं है. जो gambling करते हैं उनका कुछ होता नहीं है. हाँ, जो गैम्बलिंग करते हैं उनका तो हम नहीं कह सकते, वो तो गैम्बलिंग है. लाइक तुक्का लगाना और फिर और कहते हैं सोचना कि वो बढ़ जाएगा या फिर गिर जाएगा. सो जस्ट ऑन लाइक गैम्बलिंग ओनली, वो बस सोचते हैं, उनके मन के ऊपर है, तो उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते. एंड आप अपने स्टॉक्स कैसे चुनते हो? आप अपने कैसे चुनते हो? या फिर कोई भी क्रिप्टो यार है आप मैं select करें? टिपिकली एक तो सबसे पहला एनालिसिस तो यही रहता है कि ग्राफ को स्क्वीज करके देखना पड़ता है. और नॉट ऑन दी मिनट या 15 मिनट या 4 टाइम फ्रेम, 1 डे टाइम फ्रेम पे आप ग्राफ को पूरा स्क्वीज करके देखते हैं कि इसका ऑल टाइम हाई क्या रहा है, अभी अपने लो से कितना ऊपर है, कहाँ पे आपका एंट्री पॉइंट होगा, कहाँ पे आपका एग्जिट होगा, प्लस उसके अराउंड एयर कैसी चल रही है, कुछ नेगेटिव तो नहीं आ रहा नया, या कुछ अच्छा काम नया निकालने वाले हैं, कोई अपडेट. क्रिप्टोस के लिए स्पेसिफिकली सिंस इट इज अ टेक्नोलॉजिकल थिंग, तो उसमें अपडेट्स आते रहते हैं उनकी ब्लॉकचेन में. तो वो चेक करने पड़ते हैं आपको रेगुलरली, कोई अपडेट आ रहा है क्या. हम्म. स्टॉक्स में वही होता है. जैसे सिमिलरली स्टॉक्स का थोड़ा सा अलग प्रोसीजर होता है. मतलब आपको कंपनी के स्टार्ट्स देखने पड़ते हैं, इस क्वार्टर का क्या प्रॉफिट रहा है, किस तरह से प्रोग्रेस कर रही है. तो इन चीजों पे लुकआउट करके फिर आप ग्राफ एनालिसिस करते हैं उसके बाद. यस, दैट्स प्रीटी मच इट. मतलब क्रिप्टो में अभी देखो, अभी तो सारे कॉइन्स में जैसे एंट्री का टाइम है. बट आई पर्सनली बिलीव, मेरे को ये दिखता है कि बिटकॉइन अभी 30,000 भी टच करेगा, हो सकता है और भी नीचे चले जाए. सो आई एम वेटिंग. Okay, so at present time जहाँ पे भी भैया बता रहे हैं आज रिकॉर्ड हो रही है, so it's 23rd January 2022.
तो अगर बाद में कोई वीडियो देखे तब मत खरीद लेना, ओके। भैया ने रेट भी बता दिया, अभी बहुत लो चल रहा है। एंड हाँ, ही इज आस्किंग, ही इज सेइंग $30,000, ओके। एंड एक्चुअल में इट्स 28 लाख समथिंग अभी चल रहा है, 28 और 29 लाख। तो जैसे स्टॉक्स होते हैं उसमें हर तरीके के लिए एक हाई स्टॉक्स होते हैं जो सब नोन होते हैं, आईटीसी हो गया, टाटा हो गया, एंड ऑल दो स्टॉक्स। और फिर कुछ बहुत लोग होते हैं जो अभी लाइक एमर्ज कर रहे होते हैं, जैसे कि अभी कुछ जो बैटरीज में है या फिर एआई में है, वो लोग अभी एमर्ज कर रहे हैं, दे ब्रिंग द आईपीओ एंड ऑल दोस थिंग्स, वो अभी लो पर हैं। तो आप किस में इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हो, या फिर आप दोनों पे ही देखते हो? यार मैंने एक चीज पढ़ी थी कि पुट ऑल योर मनी इनटू द पेनी स्टॉक्स, इनटू हाई रिस्क स्टॉक्स जिनको बोलते हैं रादर, एंड टेक योर प्रॉफिट फ्रॉम देयर एंड पुट इनटू समथिंग सब्सटेंशियल। तो बेसिकली आप हाई रिस्क से पहला पैसा बनाते हैं, उस पैसे को निकाल के आप फिर उस वाले स्टॉक्स में डालते हैं जो आप जिसके बारे में बहुत श्योर होते हैं, बिकॉज हाई रिस्क वो वाली चीज होती है जिससे पैसा बहुत एक्चुअली जल्दी बन सकता है। हम्म। और वहीं अगर आप बड़े जैसे आईटीसी देख लो, कितने सालों से 230 250 की रेंज में ही पड़ा हुआ है, बट हाँ उसका ये है कि वो डिविडेंड देते हैं। दैट्स व्हाई आईटीसी इज आल्सो इम्पोर्टेंट। हर स्टॉक की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। आई रिस्पेक्ट एवरी वन ऑफ देम। So what do you think is a theme, will be the theme in future? कंस्ट्रक्शन कंपनी बढ़ेंगी या फिर कहते हैं टेक कंपनीज बढ़ेंगी, या व्हाट इज योर रिजोल्यूशन? यार फ्यूचर आप 2050 के बारे में तो बता नहीं सकते इन जनरल, बट हाँ मैं 2022 के बारे में जरूर बात कर सकता हूँ। सो एज ऑफ नाउ बहुत रिसेंटली मैं आई गेस कल ही पढ़ रहा था कि इथेनॉल मार्केट जो अभी एट प्रेजेंट 20,000 करोड़ का है, दैट इज गोइंग टू बिकम 2 लाख करोड़ विद इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। सो हाँ इथेनॉल पे काफी अच्छी नजर होनी चाहिए। ईवी इज एट बूम, वो सबको पता है। अभी टेस्ला बाहर हुआ है तो क्या हो गया यार, टाटा है हमारे पास, बहुत सारी है जो अब जो बूम करेंगे, जिनको अब एक चांस मिलेगा कि अच्छा टेस्ला नहीं आ रहा, चलो हम कर लेते हैं ये वाला काम। तो वो उन चीजों पे नजर रखनी है। एंड इन जनरल आईटी सेक्टर तो यार इज ऑलवेज ऑन बूम नो। सो बस वही है कि वो चीजें देखनी पड़ती है थोड़ी बहुत। और अभी मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अभी मार्केट में एंट्री नहीं लेना चाहूंगा। आई वुड वांट, बिकॉज अभी हम बुल रन पे हैं और ये बुल रन पिछले एक साल से चल रहा है, ठीक है। सो दिस हैज बीन प्रोबेबली वन ऑफ द लॉन्गेस्ट बुल रन। मैं चाहूंगा खत्म हो ये थोड़ा, मतलब दो इट इज नॉट गुड कि खत्म हो, बट ठीक है एक क्रैश जरूरी है जिससे पहले आपको एंट्री पॉइंट्स मिलेंगे। तो क्रिप्टो का आपको क्या लगता है, लाइक क्रिप्टो के फ्यूचर्स डेलीगेशंस, जैसे अभी रशिया ने परसों जो है बैन कर दिया क्रिप्टो, एंड इंडिया भी उस बैन पर किया विचार कर रहा है, तो व्हाट डू यू थिंक? यार, इंडिया में बैन नहीं होगा। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, बिकॉज फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत सारे स्टेजेस पे ये बोल दिया दैट वी आर नॉट क्लोजिंग ऑल द डोर्स। एंड सिंस इंडिया ऐसी कंट्री है जिसमें क्रिप्टो इन्वेस्टर्स आर एक्चुअली द लार्जेस्ट नंबर, जितने स्टॉक मार्केट में नहीं इन्वेस्ट करते उससे ज्यादा लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं। सो दैट इज ऑल्सो पॉइंट टू कीप इन माइंड, क्रिप्टो इंडिया में बैन नहीं होगा। व्हाट आई पर्सनली फील इज ये वाला जो बोल रहा है क्रिप्टो का, वो 2020 मिड से चल रहा है, उसको भी 1.5 साल हो गया है, अब ऑलमोस्ट 2 साल हो जाएंगे अबाउट जून। सो मुझे ऑनेस्टली लगता है ये अब खत्म हो रहा है, होएगा नहीं, हो रहा है। बिकॉज आपको देखो 34,000 का प्राइस टच हुआ है। सो आई बिलीव यहाँ पे भी अभी आपको एंट्री पॉइंट्स मिलेंगे। अभी जल्दी करके एंट्री नहीं लेनी है कि बहुत नीचे आ गया एंट्री ले लेते हैं, तो नहीं। और क्रिप्टो मार्केट अगर कोई ध्यान देता है, सो पीपल वुड नो कि बुल रन के बीच में एक्चुअली 3 से 4 साल का डिफरेंस आता है। 2017 में लास्ट बुल रन था, उसके बाद 2020 में हुआ। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा 2024 तक हमारे पास एक एंट्री टाइम रहेगा बहुत अच्छा। ओके। एंड कहते हैं आप इन्वेस्टर तो हो, एंड डू यू ट्रेड? यार क्रिप्टो में ना एक्चुअली इन्वेस्टर और ट्रेडिंग आपको दोनों चीजें देखनी पड़ती हैं, बिकॉज क्रिप्टो इज समथिंग जो एक दिन में 30% के अराउंड भी मूव कर सकता है। सो उस जगह पे आपको यू शुड नो व्हेन टू गेट इन व्हेन टू गेट आउट। इन्वेस्टर, अगर मैंने इन्वेस्ट करा, मैंने अपना $100 डाल के छोड़ दिया, आज वो 30% बढ़ गया, कल वो 20% डाउन हो गया, तो दैट इज समथिंग स्टूपिड ना। मैं वो 30% से निकल के मैं 20% डाउन पे दोबारा एंट्री ले लूंगा। तो क्रिप्टो में इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों ही बहुत जरूरी है। एंड इन स्टॉक्स, like do you trade in a day, intraday trading or options trading? स्टॉक्स में मैं इंट्राडे नहीं हूँ। आई डू फ्यूचर्स, और मैंने इनफैक्ट मार्केट में एंट्री ही फ्यूचर्स ट्रेडिंग से ली थी, जो कि बहुत एक रिस्की अटेम्प्ट था, बट ठीक है, इट वाज ऑल गॉड्स ग्रेस जो मेरा काम सही सही चलता गया। सो यस, आई डू फ्यूचर्स हाँ।
एंड मार्केट में तो सीखते रहना ही पड़ता है। एंड जैसा कि आप व्हाट यू वुड से कि कैसे स्टार्ट करें, लाइक आपने सीखना शुरू किया, जैसे बहुत लोग प्रेफर करते हैं पेपर ट्रेडिंग को, एंड कहते हैं आपको डायरेक्ट नहीं घुसना चाहिए, पहले आपको एनालाइज करना चाहिए, एंड वंस यू गेट इन देन आप कहते हैं स्मॉल स्मॉल अमाउंट में आप अपने रिस्क एपिटाइट के अकॉर्डिंग आप अपना देखते हो कि आप कितने स्टार डाल सकते हो। सो व्हाट डू यू प्रेफर कि स्टार्ट कैसे करना चाहिए? See, what I personally believe should be your entry strategy to the market is, आजकल एक्चुअली बहुत सही बोला है कि बहुत सारे एप्स आते हैं जो आपको मॉक ट्रेडिंग सिखाते हैं। मतलब यू गेट फेक मनी, यू ट्रेड विद इट एंड यू लर्न। दो उसमें ना, एक तो आपको अपने पैसे का डर नहीं होता, तो आप कुछ भी तुक्के चला रहे होते हो। सो उससे भी एक लिमिट तक ही आप लर्न कर सकते हो। यू एक्चुअली लर्न वंस यू एंटर द मार्केट। एक्चुअल लर्निंग आपकी वहां से शुरू होती है, बिकॉज उसमें आपका अपना पैसा होता है मार्केट में। हम्म। So, मेरी I have been learning ever since I have entered the market. मैंने जो कोर्स लिया था उसमें टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कुछ भी नहीं था, एंड देन आई गॉट टू नो कि ये काफी बहुत ही बेकार सा है एक आइडिया। सो देन आई स्टार्टेड एनालाइजिंग ग्राफ्स। मैंने कुछ टेलीग्राम पे ग्रुप ज्वाइन करे जिसमें लोग ग्राफ एनालिसिस भेजते थे, वहां से सीखना शुरू करा। और एक्चुअली वो चीजें काफी यूजफुल होती हैं। ग्राफ एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू एंटर द मार्केट। उसके बिना मार्केट में एंटर बिल्कुल भी नहीं करना है। दैट्स द वन थिंग आई टेल टू एवरीवन। ओके। और आप फ्यूचर्स और ऑप्शन से तो एंट्री बिल्कुल मिलेगी। ओके, अगर कोई स्टार्ट करता है, जैसे किसी कोई टीनेजर है, लाइक 20s में है, 90s में, 18s में है, और उसे स्टार्ट करना है, सो शुड ही गो टू म्यूचुअल फंड्स में उसे पहले जाना चाहिए कि वो आपको मंथली क्या था वो डालता रहे म्यूचुअल फंड्स में, या फिर उसको, या फिर म्यूचुअल फंड्स को रोक के वो पहले उसमें स्टॉक्स एंड ट्रेड में? सो बेसिकली यार, मैंने पर्सनली म्यूचुअल फंड वाला सेगमेंट ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करा है अभी। उसका वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रीजन बीइंग, म्यूचुअल फंड एट दी वेरी हाई आपको 30% का रिटर्न देते हैं, ठीक है, और उसमें बहुत हाई रिस्क होता है। सो वही 30% यू कैन गेट इन क्रिप्टो मार्केट विद इन वन डे, दो रिस्क और भी हाई होते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन पर्सनल एपिटाइट, आप कितना हैंडल कर सकते हो। बहुत एंजाइटी होती है लिटरली, इफ यू हैव अ ट्रेड स्टॉक आपको नींद नहीं आती, आप बैठे रहते हो स्क्रीन के आगे। सो दैट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। आपको कैसे एंट्री लेनी है वो तो मैं सजेस्ट करूंगा तो गलत ही होगा। यू नीड टू लुक आउट फॉर योर रिस्क एपेटाइट। आपके पास कितना अमाउंट है, कितना आप रिस्क कर सकते हो, कितना लूज कर सकते हो, बहुत सारे फैक्टर होते हैं कंसिडरेशन में। मैंने मार्केट से एंट्री ली थी। पीपल वेरी, लोग म्यूचुअल फंड से भी एंट्री लेते हैं। इज देयर एनी परसेंटेज कि आपको, लाइक जैसे आपके पास 100 रुपए हैं, तो आप कितने अभी मार्केट में डाल के देख सकते हो, हाउ यू कैन यू ट्राई इट, और कितना आप लॉस झेल सकते हो अगर 100 रुपए आपके पास एग्जाम्पल? अगर पर्सनल पर्सपेक्टिव पूछ रहा है तो मैं तो सारा डाल देता हूँ। ठीक है, आई बिलीव कि वही है ना, वो बोलते हैं ना, रिस्क है तो इश्क है वाली बात आ जाती है। एंड जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा प्रॉफिट भी है फिर उसमें, बट उतना ही रिस्क भी है, आप पूरा हाँ। लूज भी कर सकते हो, यू नेवर नो। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप अपने ऊपर कितना कॉन्फिडेंस रखते हो, अपने एनालिसिस पे कितना कॉन्फिडेंस रखते हो। वही तो जब उसी जब हिसाब से। शुरुआत में आपके पास जो फंड्स थे, तो आपने सारे डाल दिए थे? हाँ, शुरुआत मतलब थैंकफुली ये नहीं था कि मैंने पूरा ही डाल दिया था एक ही बार में। शुरुआत में एक टाइम ऐसा भी था जिस टाइम पे मेरा 100% लिक्विडेशन भी हुआ था। तो उस टाइम पे आई वाज वेरी थैंकफुल कि मैंने पूरा चीज नहीं डाला था अपना अमाउंट। बट देन हाँ, उसके बाद आई हैड पुट 100% इन माय अकाउंट। बट हाँ, मैं ट्रेड जिससे करता था वो एक एक पॉट साइज होता था मेरा कि 5% अमाउंट से ज्यादा ट्रेड नहीं करना है। उस हिसाब से चलती थी चीजें। मतलब ट्रेडिंग में यू शुड नेवर गो ऑल इन ऑन एनी सिंगल थिंग। आपको कभी भी ऑल इन नहीं जाना। दैट्स द वेरी गोल्डन रूल ऑफ ट्रेडिंग। अगर कोई जैसे नया बंदा है, या फिर कोई अगर इंटरमीडिएट पे भी है, आपके लेवल पे, आपके कम लेवल पे, तो आप कौन सी बुक्स रिकमेंड करते हो, या कौन सी बुक्स रिकमेंड करते हो कि वो पढ़ सके और वो सीख सके? यार ट्रेडिंग स्पेसिफिक ऐसी कोई बुक्स है नहीं, बट हाँ मैंने कुछ बुक्स पढ़ी हुई है जो एक्चुअली फाइनेंस के डोमेन में आती हैं। जैसे रिच डैड पुअर डैड बहुत कॉमन नेम है, हम्म। काफी लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। फिर एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर करके है। देन देयर इज दिस द साइकोलॉजी ऑफ मनी, हम्म। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। मतलब आई यूजुअली रीड ओनली सेल्फ हेल्प बुक्स। मेरे को नॉवेल्स वगैरह पढ़ने का ज्यादा शौक है नहीं। ओके। उस डोमेन में बहुत सारी बुक्स आती है जो आप पढ़ सकते हो। एक्चुअली काफी सारी लर्निंग्स है इसमें, बिकॉज एक मिडिल क्लास साइकोलॉजी जनरली यही होती है दैट यू नीड टू बाई योर नीड्स फर्स्ट। आपको अपनी नीड्स पूरी करनी होती है। आप ये नहीं देखते हो कि मेरे पास जो पैसा है इसको मैं एक्चुअली कैसे बढ़ा सकता हूँ। मेरे पास पैसा आया, मैं बस अपनी नीड्स सारी पूरी कर लूँ जल्दी 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 जल्दी, हाँ। कि कहीं ये खत्म ना हो जाए। बट आप ये नहीं सोचते हो कि इसी से मैं इसको और कैसे बढ़ाऊं।
and that's what makes the difference in psychology. And that's why middle class are middle class and rich are rich. That's absolutely true. जो ये साइकोलॉजी क्रैक कर लेते हैं, दे मेक अ ह्यूज डिफरेंस. उनको पता है हमें कहाँ खर्चा नहीं करना है. Hmm. मतलब आपने बहुत सारे, अब जैसे बहुत इंस्टाग्राम यूजर्स हैं बहुत सारे लोग, तो मैं तो काफी सारे फैक्ट्स पढ़ता हूँ और इंस्टाग्राम पे भी मैं कहीं ना कहीं कोशिश करता हूँ कुछ प्रोडक्टिव हो जाए. तो कई लोगों ने पढ़ा होगा कि मार्क जकरबर्ग और स्टीव जॉब्स वगैरह, ये लोग ज्यादा कपड़े, इनके पास एक ही कलर के कपड़े होते थे कि ज्यादा मेरे को दिमाग ही नहीं लगाना था कि कपड़े क्या पहनने. सारी की सारी ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक ट्राउजर. मार्क जकरबर्ग के बारे में आप पढ़ोगे तो ही ओनली हैज दिस ब्लैक और ग्रे टी शर्ट एंड अ ट्राउजर, और वो रोज ही वही चीज पहनता है जस्ट बिकॉज ही डज नॉट वांट टू पुट हिज पावर इन कि मैं क्या पहनूं. वो अब भी जारी है, लाइक अभी भी कभी देखोगे आप किसी भी कॉन्फ्रेंस में आना, ही वेयर्स ग्रे टी शर्ट ओनली. तो आपके कुछ फेवरेट स्टॉक्स हैं जिसमें आप लाइक चाहते हो और उस पर ज्यादा कंसिस्टेंटली आप नजर रखते रहते हो? यार बहुत सारे हैं, ऐसा कोई लिमिट ही नहीं है फेवरेट स्टॉक्स की. तो इथेनॉल इंडस्ट्री पे मेरी इन होल नजर है, उसमें कई सारे हैं. अब प्लस देयर आर स्टॉक्स लाइक विप्रो, बट अभी हाँ विप्रो वगैरह का प्राइस थोड़ा, विप्रो HCL इनका प्राइस थोड़ा अभी मेरे हिसाब से हाई पे है. फिर पेटीएम, अभी इट इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी. मेरे को नहीं लगता पेटीएम 900 से नीचे जाएगा कहीं पे भी. लैटेंट व्यू है, ये सब टेक साइड में आ जाते हैं. देन देर आर स्टॉक्स जो एविएशन सेक्टर जैसे अभी है, इंडिगो वगैरह हो गया, स्पाइस जेट हो गया, ये अभी वापस बूम पे आएगा एविएशन. और अभी जो रिक्रिएशनल सेक्टर, मतलब जो भी आपका हॉलीडेज वगैरह से डील करता है, इस पे भी काफी टू बी ऑनेस्ट अभी ध्यान होना चाहिए. तो हाँ, मतलब ऐसे काफी सारी चीजें हैं जो आप ध्यान रख सकते हो जिन्हें. ओके, सो अ नोट फॉर ऑल ऑफ यू कि कोई भी अगर ये देख रहा है तो, और भैया ने जो भी कहा, इट्स ऑल हिज पर्सपेक्टिव, और वो ऐसे रिकमेंड नहीं करते कि आप उनके कहने से आप बिल्कुल जाके बाय कर लो. एंड नो वन शुड डू दैट कि कहते किसी ने बताया एंड लेना चाहिए. इट्स ऑल हिज पर्सपेक्टिव एंड ही जस्ट रिकमेंड्स ऑन हिज ओन एनालिसिस एंड हिज ओन बेसिस. तो अब कहता अगर आपने खरीद लिया और फिर गलती कर दी तो फिर आप मुझसे आगे भैया के पास मत चले जाना, क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट हो जनरली, जो कि यार भैया आपने बताया था और मैंने खरीद लिया, लॉस हो गया. सो डोंट डू लाइक दैट. इट्स ऑन ऑल यू. और कहते बिना एजुकेशन के या बिना ट्रेनिंग के या बिना एनालिसिस सीखे आपको नहीं जाना चाहिए, है कि नहीं भैया? यार ऐसे, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. मैं भी इस वीडियो पे बोल दूं जाके कुएं में कूद जाओ, आप ऑब्वियसली नहीं कूदोगे ना. हाँ. तो अपना दिमाग भी लगाना होता है आपको, अपना कुछ इनपुट्स भी देने होते हैं. ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली फॉलो कर लिया हो गया काम. दैट्स नॉट हाउ इट इज डन. एंड और इनफैक्ट यही लोगों की सबसे बड़ी मिस्टेक भी होती है कि दे ब्लाइंडली फॉलो. राकेश झुनझुनवाला की एक पोस्ट आ गई और राकेश झुनझुनवाला ने ये ले लिया, मैं भी ले लेता हूँ, और पता चले कल को उसने बेच दिया, वो थोड़ी ना तुम्हें पता लग रहा है यार. और हाँ. जो इतना डंप आएगा फिर उसका तुम रोगे बैठ के, अच्छा इसने भी तो लिया था. दैट्स नॉट हाउ इट हैपेंस. और फिर ये भी रहता है ना कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो जब एंटर करते हैं एक स्टॉक में तो वो प्राइस बढ़ा के, वो कुछ प्राइस बढ़ाते हैं, लाइक दे बाय द एट लो, किसी भी प्राइस पे बाय करते हैं. फिर जब कहते हैं वो न्यूज फैल जाती है तो सब लोग बाय करने लग जाते हैं एंड प्राइसेस इंक्रीज, और वहीं पे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन निकल जाती है. प्रीटी ऑब्वियस यार. होता क्या है, देखो बेसिक साइकोलॉजी ये है. स्टॉक मार्केट या कोई भी मार्केट ना, इट इज अ मेथड टू ट्रांसफर वेल्थ फ्रॉम द पुअर हैंड टू द रिचेस्ट हैंड. बहुत सिंपल सी एक बात है कि अब राकेश झुनझुनवाला ने आज एक नालको करके स्टॉक खरीदा, अगर से तुम लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया उसको, सबके पैसे उस स्टॉक में चले गए. राइट, उसने डाले थे 10,000, उसके पास कुछ स्टॉक्स थे, आज उसके वो 10,000 बन गए 50,000, उसने वो निकाल लिए. तो एट द एंड उसने अपने पैसों के साथ तुम्हारा पैसा भी बाहर निकाल लिया. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि कभी भी बड़े ट्रेडर्स के पीछे नहीं भागना है, बिकॉज वो जब खरीदते हैं तो पंप भी बड़ा होता है और वो जब निकलते हैं तो डंप भी बहुत बड़ा होता है. तो अभी जो सबके दिमाग में होगा ना कि लाइक मैं आपको क्यों लेके आया अपनी वीडियो में, एंड लाइक यू आर इनटू दिस फ्रॉम 2 years, ऑलमोस्ट वन एंड हाफ, मोर देन 1.5 year, एंड सो आप इसमें हो. एंड सो व्हाट इज योर इनकम नाउ, लाइक आपने अभी तक कितना कमाया है, एंड लाइक इफ यू वांट टू टेल द फिगर देन टेल द फिगर, और इफ यू कैन कंपेयर इट विद समथिंग. यार फिगर के बारे में बात करूं, सो आई हैड पुट ऑलमोस्ट 2 lakhs इन द बिगिनिंग. ओके. और एक आइडिया दूं तो देखो, क्रिप्टो मार्केट में अंटिल यू
3-4x योर मनी, तब तक फायदा क्या है? तो बस ठीक है, एक आइडिया तो मिल ही जाएगा बहुत बेसिक। 3-4x भी मतलब एक एवरेज फिगर है, कोई ऐसी बहुत तो चीज नहीं है क्रिप्टो में। इट इज अ वेरी एवरेज फिगर। स्टॉक में हाफ सोच सकते हो बहुत ज्यादा हो गया, हम्म। बट नहीं, क्रिप्टो में बहुत इजी है, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। आपको एनालिसिस आना चाहिए, बस बात खत्म। हम्म। तो जो भैया जो स्पेशलाइज हैं थोड़े क्रिप्टो की तरफ एंड स्टॉक्स में, वो क्रिप्टो के बाद आए थे एंड ही स्टिल लुक्स लाइक उनको क्रिप्टो बहुत पसंद है। तो आपके लिए जो है भैया, अभी वी विल बी एंडिंग दिस मीट सून एंड भैया जो आपको क्रिप्टो के बारे में थोड़ा एनालिसिस बता सकते हैं, जिससे कि आप एंटर भी कर सकते हो, एंटर करने की सोच सकते हो एंड यू विल गेट सम नॉलेज अबाउट द क्रिप्टो। सो भैया प्लीज। सो गाइस, सबसे पहली चीज तो ये यार, क्रिप्टो की मार्केट जो भी डोमिनेंस है वो बिटकॉइन का है। लाइक बिटकॉइन डोमिनेट्स 50% ऑफ द मार्केट, रेस्ट ऑफ द कॉइन्स कंबाइंड डोमिनेट द रेस्ट 50%। सो बेसिक मतलब ये है कि बिटकॉइन के प्राइस से मार्केट पे 50% फर्क पड़ता है। तो आपकी सबसे पहली नजर बिटकॉइन पे होनी चाहिए। और अभी जो करंट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 35,400। कल इसने 34,000 टच करा था एग्जैक्टली। एंड व्हाट आई वुड लाइक टू मेंशन हियर इज कि ये जो पॉइंट है ना, ये पैनिक सेलिंग नहीं हो रहा है अभी। अगर आप लोग ट्रेडिंग में हो तो आपको पता होगा, वॉल्यूम करके एक इंडिकेटर होता है। सो इफ यू लुक एट दी वॉल्यूम्स, वॉल्यूम्स अभी बहुत लो है। पैनिक सेल के टाइम वॉल्यूम्स बहुत शूट कर जाते हैं। और पैनिक सेल जनरली वो मोमेंट होता है जहाँ पे रिवर्सल स्टार्ट हो जाता है ट्रेंड का। तो मैं ये सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि रिवर्सल अभी जल्दी एक्सपेक्ट मत करो, बिकॉज यहाँ पे पैनिक सेलिंग नहीं है। ठीक है। प्लस आई एक्सपेक्ट, मतलब आई नो कि 36,000 एक सपोर्ट था हमारा। मैं डॉलर्स में बात कर रहा हूँ, ये सारा जो भी है, एंड इट हैज बीन ब्रोकन। आज डे 2 है, हम 36,000 से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। द नेक्स्ट वेरी माइनर सपोर्ट वी हैव इज 34,000। मेरे को पूरा भरोसा है ये बहुत आराम से टूट जाएगा, बहुत इजी जोक हो गए। फिर जो ग्रेटर सपोर्ट है दैट इज इन द रेंज ऑफ 29,000 टू 30,000। मैं वहां पे एक्सपेक्ट करता हूँ कुछ कंसोलिडेशन। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन कि वहां पे पैनिक सेलिंग होती है या नहीं, वी विल लुक फॉर अ रिवर्सल। मैं एक्सपेक्ट टू बी ऑनेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि 29,000 से भी हमें रिवर्सल मिलेगा। आई एम एक्सपेक्टिंग दैट वी आर गोइंग टू रेस्ट अबाउट समवेयर 15,000 और 18,000 की रेंज में। दैट माइट टेक टाइम, 3 महीने 6 महीने कुछ टाइम लग सकता है, बट मतलब मेरे हिसाब से अभी वी आर नॉट गोइंग अप एनी टाइम सून। 30,000 तो पक्का से दिखेगा आपको विद इन द नेक्स्ट 1 और 2 वीक्स। उससे नीचे भी जाने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। तो यस, दैट वाज प्रीटी मच अबाउट बिटकॉइन। और सबसे बड़ी बात ये है, बिटकॉइन जैसा जाएगा ना, बाकी चीजें एग्जैक्टली सेम फॉलो करेंगी। नो मैटर वो अपने ऑल टाइम लो पे है, अगर बिटकॉइन नीचे जाता है तो वो अपना ऑल टाइम लो भी तोड़ेंगे। ठीक है। बाइनेंस कॉइन, अगर आप में से किसी को पता हो, बिफोर दिस बुल रन बाइनेंस कॉइन $12 पे था। एंड इसका पीक कुछ $640 के अराउंड हुआ है। तो आप खुद सोचो यार, अगर एक 50x कोई चीज बढ़ रही है तो 30-40x तो नीचे भी तो आ सकती है ना। इक्वल पॉसिबिलिटी है, पूरी प्रोबेबिलिटी है। सो यस, दैट वाज प्रीटी मच अबाउट माय एनालिसिस। मेरे हिसाब से भी हम जल्दी ऊपर तो नहीं जाएंगे क्रिप्टो में। अगर मैं स्टॉक्स के बारे में थोड़ा बहुत बोलूं तो निफ्टी को अगर आप लुकआउट कर रहे हो तो उसका 18,500 एक रेजिस्टेंस है, काफी हाई अभी। आई विश कि वो टूट जाए, बट मेरे को लगता नहीं, बिकॉज हम ऑलरेडी 3 अटेम्प्ट कर चुके हैं उसको तोड़ने का। अभी थोड़ा सा हम एक पुल बैक देख सकते हैं निफ्टी में। सो दैट वाज प्रीटी मच ऑफ माय एनालिसिस। और ये सिर्फ एक एनालिसिस है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो आपने एनालिसिस दी क्रिप्टो की एंड स्टॉक्स की। एंड इफ समबडी वांट्स टू बाय, कहता आप जैसे कोई एप्स हैं, है ना, तो लाइक बहुत सारे एप्स हैं इसमें, CoinDCX है, WazirX है एंड CoinSwitchCoin है एंड अ लॉट ऑफ एप्स आर देयर। अब कहते हैं OctoFX जो है बहुत ज्यादा एडवर्टाइजिंग कर रहा है वो अपनी यूट्यूब पे एंड एवरीवेयर। सो स्टार्टिंग में अगर आपको कोई ऐप सजेस्ट करना हो कि आप कहाँ बाय कर सकते हो, इवन आप जैसे आप कौन सा ऐप यूज करते हो? यार मैंने डायरेक्टली बाइनांस से शुरू करा था। बाइनांस एक इंटरनेशनल एक्सचेंज है। टू बी ऑनेस्ट, वजीर एक्स और इंडियन एप्स का ना मेरे को इंटरफेस बिल्कुल पसंद नहीं है। किसी दिन मार्केट में क्रैश आता है, ये सब हैंग हो जाते हैं। मतलब यू कांट लिटरली सेल एनीथिंग। अगर आपको कुछ बेचना है, आप बेच ही नहीं सकते। और वहीं भी एक बाइनांस है, बहुत स्मूथ इंटरफेस है। अगर आप लोगों को पता हो तो बाइनांस का जो ओनर है, दैट इज CZ करके, उसका कोई नाम है। तो ही हैज एक्चुअली बिकम द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया। और उसने सिर्फ 2017 में ये एक्सचेंज शुरू करा है। तो 3 साल में, फ्रॉम फ्लिपिंग बर्गर्स एट मैकडोनल्ड्स टू बीइंग द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया,
इट्स आई डोंट नो, मैं तो क्या ही अचीवमेंट बोलूं, सब अपने आप ही जज कर सकते हैं कितनी बड़ी अचीवमेंट है। एंड दिस इज समथिंग हाँ मतलब फंडामेंटल कि अगर आप कोई भी चीज फॉलो करते हो एनी ऐप और एनीथिंग, यू नो द हिस्ट्री ऑफ दैट कि किसने शुरू करी है, आपको लाइक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप अपनी एक फाइनेंस से एक फाउंडेशन बनाना चाह रहे हो, आप शुरू करना चाहते हो, सो यू मस्ट हैव अ स्ट्रॉन्ग बेसिक नॉलेज एंड फंडामेंटल नॉलेज फॉर स्टार्टिंग दैट। एंड लाइक आई वाज सो हैप्पी कि लाइक मुझे तो बहुत खुशी हुई कि भैया को एंड किसी को भी सुन के अच्छा लगा होगा कि इवन जो एप्स यूज करते हैं उसके ओनर के बारे में भैया को इतना पता है एंड ही स्टडीड अबाउट दैट। सो एंड आपको भी स्टडी करना चाहिए कि अगर आप कुछ भी आगे शुरू करते हैं तो। एंड सो ऑन दिस नोट भैया, अगर आप कुछ लास्ट टिप्स, अगर समथिंग यू इफ यू वांट टू से इन द एंडिंग। so yes, for anyone who's willing to enter the market anytime soon, यार सबसे पहली चीज तो ये थोड़ा बहुत सीखो, टेक्निकल एनालिसिस के बेसिक्स सीखो। डायरेक्टली फ्यूचर्स और ऑप्शंस में नहीं घुसना है, बिकॉज प्रॉफिट ज्यादा होता है बट रिस्क उससे 10 गुना ज्यादा होता है, तो वो चीजों को कंसिडरेशन में लीजिए। क्रिप्टो में इट इज नॉट द राइट टाइम टू एंटर मेरे हिसाब से। जब तक हम वापस 40,000 या तो गेन ना कर ले या हम 30,000 ब्रेक ना कर दे, उससे पहले एंटर नहीं करना है। बीच में फंसना नहीं है एंट्री लेके। प्लस बाकी बस वही है कि मॉक अकाउंट से ट्रेडिंग स्टार्ट करें जो भी कर रहा है अगर। दैट वाज प्रीटी मच इट, व्हाट आई थिंक इज इम्पोर्टेंट। So thank you so much भैया for coming on my channel, and थोड़ी बहुत कहते हैं मुश्किलें हुई, network and all that, so thanks for cooperating that much, and so thank you so much भैया, and I learned a lot and it was really fun talking to you. आपने बहुत कुछ सिखाया, and आप जैसे सोसाइटी में भी NSUT, and I will be looking forward to get into that, and thank you भैया, thank you so much. ओके श्योर। तो ये थे हमारे साथ दिव्यांश बत्रा, और इन्होंने हमने बहुत सारी बातें करी, हमने बहुत सारे एस्पेक्ट्स हमने टच करने की कोशिश करी। एज अ कॉलेज स्टूडेंट हम आपने अगर बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ जाना होगा, आप कैसे शुरू कर सकते हैं ऐप्स एंड ऑल दोज थिंग्स, फंड्स की रिस्क एंड एवरीथिंग, है ना। तो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अदर वीडियोज़ लाइक दिस, और शेयर करते रहिए ताकि आपके मेट्स को, आपके फ्रेंड्स को पता चले, एंड दे ऑल्सो स्टार्ट और दे ऑल्सो थिंक अबाउट इट, दे ऑल्सो स्टडी अबाउट इट। क्योंकि अगर कोई भी इस वीडियो से अगर शुरू करता है या थोड़ा अपने आप को एक्सप्लोर करता है, और भी चीज़ों को एक्सप्लोर करता है, दैन द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज़ फुलफिल्ड फॉर मी, एंड सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।